In previous video, we were discussing the unorganized sectors and organized sectors. And we are going to discuss in what way workers are protected in unorganized sector. तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि in what way workers are exploited in unorganized sectors. Generally, we observe that the employer want to take advantage of condition of employment in unorganized sectors. अब देखो, अगर ज्यादा वर्कर्स काम करना चाहते हैं तब वहाँ एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि उनको कम वेज देकर ज्यादा काम ले, और तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इस तरह की बातें ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं पाई जाती है. साथ ही साथ अगर वर्कर्स की कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको कोई सुविधा नहीं देता है. ये बातें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है. उसका इलाज नहीं कराता है, उसका सैलरी भी नहीं देता है, कोई इसको कैजुअल लीव नहीं देता है, रहने की सुविधाएं नहीं मिलता है, उसका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा नहीं करता है, जो वर्क किया उसको मजदूरी दे दिया, काम खत्म. इन दिस वे, इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स आर exploited. Now, what step taken by the government, or in what way unorganized sectors workers protected? क्या होगा कि वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्ट होंगे. अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कैसे हम लोग वर्कर्स का प्रोटेक्शन करेंगे, ये चीज आपको हम बता दे रहे हैं. तो देखो, इसमें क्या करना होगा, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम रूल एंड रेगुलेशन इन द unorganized sectors for the welfare of the workers. एक ये काम करना होगा. गवर्नमेंट या by the government fix the minimum wage in unorganized sector workers. हालांकि मनरेगा आने के बाद से वर्कर्स ने मिनिमम वेज फिक्स कर दिया, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि वेज तो फिक्स कर दिया, लेकिन उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट उसको नहीं देखती है. तो इसमें क्या, गवर्नमेंट शुड अपॉइंट ए ऑब्जर्वर फॉर ऑब्जर्विंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स दैट की रूल एंड रेगुलेशन विच इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स आर फॉलो और नॉट. ये उस गवर्नमेंट को करना चाहिए. बिसाइड दिस, द गवर्नमेंट have need to bring a policy for a special pension benefit for the workers in unorganized sectors after they cross the age that they are unable to do work. जब वो काम करने में असक्षम हो जाए तो उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ उनको अलग से पेंशन. हालांकि हमारे कंट्री में वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारा जीवन, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जो सारा जीवन काम करता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों को कोई पैसा गवर्नमेंट की तरफ से या उसके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं मिलता है. तो ये व्यवस्था सरकार को करना चाहिए. बिसाइड दिस, द गवर्नमेंट हैव आल्सो इम्प्लीमेंट ए रूल दैट इफ द वर्कर्स वर्क इन ए 6 days, the employer make a payment of 7 days. It means the employer have need to also make a payment of weekly holidays to the unorganized sector workers. उसके अलावा the government have provide the some accidental benefit for the workers of unorganized sectors and also provide the housing facilities for particular those person who works in the unorganized sectors. If the government prepared such types of policy and applied it forcefully and observing regularly, then the workers are protected in unorganized sectors. तो ये तुम लोगों को हमने आज के क्लास में इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स का
जो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, उसको आज की क्लास में हम लोग पढ़ा दिए। हालांकि 2 वीडियो बनाना पड़ा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया उसके वजह से, जिसमें हमने बता दिया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, और एक इसमें क्वेश्चन बनता है इन व्हाट वे वर्कर्स प्रोटेक्टेड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इसके बारे में भी बता दिया मैंने तुम लोगों को। अब मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पर तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा कहोगे तो इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाया जाएगा। और जैसे अब इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। और आज का होमवर्क है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। सेकंड क्वेश्चन है इन व्हाट वे वर्कर्स प्रोटेक्टेड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है। कुछ बच्चों ने फोन करके बताया था, कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे, तो आप लोग और मन से पढ़िए। और जहां तक इसके बाद है तो फर्स्ट चैप्टर का क्लास इसके बाद दोबारा लेंगे, ठीक है। हम लोग को समेटिव एग्जाम तक, टर्म 1 एग्जाम तक यही 2 चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बढ़िया से कराएंगे। फिर भी तुम लोगों को कोई दिक्कत हो तो फोन करो और पूछो, कोई डरने की बात नहीं है। रात शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कभी भी फोन करो, सबको बताया जाएगा। जो व्हाट्सएप का नंबर है यही मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, और जब जरूरत हो तब फोन करो, फालतू की नहीं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।